इस वक्त की अहम खबर आपको देंगे। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान इस जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया, वो हद से तजावुज़ है। ईरानी आला अहदेदार का ऐसा कहना है। ट्रंप को जंग के खात्मे के तयन की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का ये भी कहना है कि सालिस के जरिए पैगाम भेजा है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों कत्लेआम का खात्मा है। अमरीका अपने हुर्मस पर ईरानी खुदमुख्तारी तस्लीम करे। ईरान ने यह मुतालबा किया है। मजीद कहा कि जंग से होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। तेहरान के साथ दीगर मज़ाहमती ग्रुप्स के खिलाफ भी जंग खत्म हो, ईरान का ये मुतालबा है। मजीद मुतालबा किया गया है कि दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी दी जाए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ईरान इस जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। ईरानी आला अहदेदार का कहना है कि अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया, वो हद से तजावुज़ है। ट्रंप को जंग के खात्मे के तयन की इजाज़त नहीं देंगे। सालिस के जरिए पैगाम भेजा है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों कत्लेआम का खात्मा है। अमरीका अपने हुर्मस पर ईरानी खुदमुख्तारी तस्लीम करे। ईरान ने मुतालबा किया है कि जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए। तेहरान के साथ दीगर मज़ाहमती ग्रुप्स के खिलाफ भी जंग को ख़त्म किया जाए। ईरान ने मजीद मुतालबा किया कि दोबारा जंग शुरू न होने की गारंटी दी जाए। तो ईरान ने मुस्तरद कर दिया है जो अमरीका ने तजावीज़ पेश की थी, उसको बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में मुस्तरद किया गया है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ईरान इस जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। ईरानी आला अहदेदार का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ का हमने जायज़ा लिया है, वो हद से तजावुज़ है। ट्रंप को जंग के खात्मे के तयन की हम इजाज़त नहीं दे सकते। सालिस के जरिए पैगाम भेजा है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे जिसका हम हक रखते हैं। ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंग के खात्मे की जो शराइत है उसमें पहली शर्त यह है कि हमलों का खात्मा हो, कत्लेआम का खात्मा हो। अमरीका आबनाए हुर्मस पर ईरानी खुदमुख्तारी को तस्लीम करे। जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए। तेहरान के साथ दीगर मज़ाहमती ग्रुप्स के खिलाफ भी जंग को ख़त्म किया जाए और दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी दी जाए। तो ईरान ने यह मुतालबा किया है और इनको हम तजावीज़ कह सकते हैं कि अब ईरान की जानिब से ये शराइत, तजावीज़ या मुतालबात सामने आए हैं। आपको फिर से अहम खबर देंगे। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरान इस जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया, वो हद से तजावुज़ है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मारिया साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो तजावीज़ रखी गई थी ईरान के सामने, उससे लग ही यही रहा था कि ईरान इन तजावीज़ को नहीं मानेगा। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगी? देखिए, सूरत हाल कुछ इस वक्त ऐसी है कि अमेरिका ये समझता है कि शायद वो अपनी ज़मीनी कार्रवाई से सरन आइलैंड के ऊपर शायद कब्जा कर सके। ईरान के ऊपर इम्प्लीकेशन, मतलब ईरान के ऊपर कुछ प्रेशर ज़्यादा मजीद हासिल कर सकता है। लेकिन असली सतह के ऊपर जब तक अमेरिका गैर मशरूत जो है मुज़ाकरात के लिए नहीं चलेगा, शायद इस वक्त जो प्रेशर उनके ऊपर है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जो अहदाफ ईरान ने बताए हैं मशरिक़ वस्ता के नुक्ते नज़र से, अगर ईरान उनको हासिल करता है तो मशरिक़ वस्ता में 2 हफ्ते के बाद कोई पीने का पानी मौजूद नहीं होगा। और इसका मतलब ये है कि पूरा जो मशरिक़ वस्ता है उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा उसका शायद अंदाज़ा इस वक्त लोगों को नहीं है। तो ये एक तरह से इस वक्त अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजी है कि जहाँ वो प्रेशर सेटिस्फाइड भी करना चाहता है, जंग से निकलना भी चाहता है, फिर सेविंग भी चाहता है और उसके साथ साथ अपनी जंगी अहदाफ भी हासिल करना चाहता है। तो ज़ाहिर है सारी की सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है अगर आप नतंज, इस्फहान और फर्दो जौहरी प्लांट को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, दैट्स मीन आप एक मुल्क के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो उसके हाथ काट रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब शराइत में कोई तब्दीली अमरीका की तरफ से आएगी? क्योंकि ईरान का जवाब तो बहुत वाज़ेह और साफ है। देखिए, मसला इस वक्त ना तो नताज का, फर्दों का या इसका इस्फहान का है, क्योंकि ईरान ने JCPOA के अंदर पहले इस बात को मान लिया था कि ईरान जो है अपनी एटमी जो ताकत है वो हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो उनका हक है कि वो एटमी ताकत को इस्तेमाल करें, वो तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक वो हक बजाने पे उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा JCPOA के अंदर जो कंडीशंस रखी गई थी और जो ओमान के मुज़ाकरात में जो कंडीशंस रखी गई थी उसके मुताबिक तो ईरान के जो एटमी मवाद था वो भी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेफगार्ड के नीचे होना था।
مسئلہ اس وقت ایران کے ایٹمی پروگرام کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت وہاں کے تیل کا، مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس وقت عسکری بیٹل فیلڈ کے اوپر امریکہ اور ایران کے درمیان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی اس اہم موضوع پر.